एसपी हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो क्रिया का लिया है। और क्रिया के बारे में मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया है और पार्ट 2 हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बधाई हो कि लेक्चरर की भर्ती है और 6000 की वैकेंसी आई है। उसमें से 1462 पद हिंदी के हैं, जो एक गोल्डन चांस है। हमें तैयारी करनी चाहिए और हम यदि मन से और वचन और कर्म से यदि हम लग जाएं तो इस सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें लेक्चरर की भर्ती के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए सभी के लिए हिंदी से यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें जुड़ जाना चाहिए और एक टॉपिक को भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। शुरुआत से लेकर एंड तक सारे टॉपिकों का विश्लेषण करते हुए हमें पढ़ना चाहिए। हम बात कर रहे हैं क्रिया की, और क्रिया में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि एक सूत्र है कि प्रेरणा पूर्व से मिली, सहायक द्विकर्म कर नाम कमा गया। हम संयुक्त रूप से अपने अकर्म और सकर्म के लिए उत्तरदायी है। तो मैंने इसमें जो आपको क्रिया बताई थी कि सबसे पहले प्रेरणा पूर्व से मिली, तो प्रेरणा का मतलब है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है और कर्ता किसी और को प्रेरणा देता है। वो किसी भी प्रकार की प्रेरणा हो और कर्ता की प्रेरणा के अनुसार कार्य किया जाता है। तो कर्ता प्रेरणा देता है, क्रिया संपादित कर्ता करवाता है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किंतु कर्ता ऐसी प्रेरणा देता है जिससे क्रिया हो जाती है। तो मैंने इसे बताया था कि रमेश ने नाई से बाल कटवाए। आज मैंने बाल कटवा दिए हैं। आज रमेश की जगह आप मेरा नाम लिख दीजिए कि सुरेंद्र ने नाई से बाल कटवाए। तो बाल काम किसका हुआ? सुरेंद्र का हुआ, लेकिन सुरेंद्र ने ये काम नहीं किया, ये काम किया है नाई ने। लेकिन कर्ता कौन हुआ? सुरेंद्र हुआ, क्योंकि कार्य जो क्रिया हो रही है वो किसके लिए हो रही है? सुरेंद्र के लिए हो रही। इसलिए सुरेंद्र ने नाई से बाल कटवाए, इसमें कर्ता सुरेंद्र है और इसके लिए ही क्रिया हो रही है। इसमें कर्ता सुरेंद्र है, लेकिन ये प्रेरणा दे रहा है नाई को कि मेरे बाल काट लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और उसने बाल काट लिए। तो यह है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर जो अकर्म क्रिया होती है वो सकर्म हो जाती है। जो भी अकर्म क्रिया है, यदि वो जैसे दौड़ना अकर्मक क्रिया है, कोई दौड़ रहा है, ठीक है, सुरेंद्र दौड़ रहा है, तो सुरेंद्र दौड़ रहा है तो वो अकर्म है। लेकिन इसको यदि हम कहते हैं कि सुरेंद्र दौड़ाता है या दुड़वाता है, सुरेंद्र राजेंद्र को दुड़वाता है, तो ये जो दौड़ना जो अकर्म क्रिया है वो सकर्मक बन जाती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर जो अकर्मक क्रिया होती है वो सकर्मक बन जाती है। सुरेंद्र राजेंद्र को दौड़वाता है, तो जो राजेंद्र को यानी कि इसमें कर्म आ चुका है, तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर दौड़ना अकर्म क्रिया सहकर्मक बन जाती है।
दूसरी क्रिया अपन लेते हैं पूर्व का मतलब है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के अंदर क्या होता है, कर्ता एक कार्य करता है, उसी के वो कार्य संपादित होने के तुरंत बाद में कर्ता दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है। सुरेंद्र की बात हो रही है आज। सुरेंद्र खाना खाकर, इसमें ये एक इंडिकेटर है, खाकर ऐसे आएगा, पढ़ने लगा। सुरेंद्र खाना खाकर पढ़ने लगा। पहले सुरेंद्र ने एक क्रिया संपादित की और उसके तुरंत बाद में वो दूसरी क्रिया उसने प्रारंभ कर दी कि सुरेंद्र खाना पहले खाया और उसके बाद पढ़ने लग गया। सुरेंद्र खाना खाकर, इसमें जो इंडिकेटर है वो खाकर, पढ़कर, जो भी काम ऐसा आएगा तो वो अपने को पहचान में आ जाएगी कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान यही होगी कि क्रिया के साथ में कर लगेगा। ठीक है, मैं चलकर मैं विद्यालय जाकर पढ़ने लगा, तो पहले जाकर आएगा, तो जाकर का अपन को पता होगा, खा करके, ऐसे जो भी कर लगे तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगली क्रिया हो गई, अपने देखो नंबर भी डाल देते हैं, 1 2 क्रिया हो गई। तीसरी का क्रिया है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया में क्या होता है, मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए क्रिया होती है, तो वो जो मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है वो सहायक क्रिया कहलाती है। कोई काम करता है, उसके आदमी एक सहायक होता है, असिस्टेंट होता है। उसी प्रकार से सहायक क्रिया की जो सहायता करती है, जो मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है वो सहायक क्रिया कहलाती है। इससे काल का निर्धारण भी होता है। जैसे मैं पढ़ता, कब पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, तो वर्तमान काल का पता चला। ये जो हूँ है ये मुख्य क्रिया की पढ़ने की सहायता कर रही है, ये वर्तमान काल बता रही है। मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ना जो है वर्तमान में हो रहा है और इसकी सहायता कौन कर रही हूँ। सुरेंद्र पढ़ता था, आजकल नहीं पढ़ता है, आजकल पढ़ाता है। सुरेंद्र पढ़ता था, इसको स्पष्ट कर रही है। जो मुख्य क्रिया पढ़ना है, इस पढ़ने को स्पष्ट कर रही है कि सुरेंद्र पढ़ता था, आजकल नहीं पढ़ता। तो ये सहायक क्रिया कौन सी है, था। जाता है, तो है जो है वो सहायक क्रिया है। अगली क्रिया जो अगली क्रिया है द्विकर्म क्रिया। नाम से स्पष्ट है, द्विकर्म का मतलब होता है 2 कर्म होते हैं। जैसे द्विकर्म में क्या होगा, कर्म 2 होंगे, द्विकर्मक क्रिया। अपने कनाडा के अंदर मांडोत जी की दुकान है, तो मांडोत जी ग्राहक को किताब दिखाते हैं। मांडोत जी ग्राहक को किताब दिखाते हैं, यानी कि मांडोत जी जो ग्राहक, एक तो इसमें ग्राहक हो गया एक कर्म, और दूसरा कर्म हो गया क्रिया, दूसरा कर्म हो गया किताब। तो मांडोत जी इसमें 2 कर्म है, ग्राहक को किताब दिखाते हैं। मांडोत जी ग्राहक को, यहाँ को लगा देना, मांडोत जी ग्राहक को किताब दिखाते हैं। तो इसमें 2 कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अगली क्रिया जो इसमें आ रही है नाम धातु। ये सूत्र है, इससे सारी क्रियाएं स्पष्ट हो रही है। क्या हो रही, प्रेरणा पुरुष से मिली, सहायक द्विकर्म करके नाम कमा गया, हम संयुक्त रूप से अपने एक कर्म और से कर्म के लिए उत्तरदायी है। अब नाम धातु में क्या होता है, या तो संज्ञा, नाम का मतलब क्या होता है, संज्ञा। अगली है नाम, नाम कमा गया, इससे नाम धातु, तो इसको नाम धातु कहते हैं। ये 5 ही हो गई नाम धातु। संज्ञा जो है, या फिर संज्ञा हो या फिर विशेषण हो, वो संज्ञा या विशेषण क्या काम करने लगे,
संज्ञा और विशेषण धातु का काम करने लगे उसको हम नाम धातु, संज्ञा ही सर्वनाम है और विशेषण है, इसलिए इसको नाम धातु। नाम का मतलब संज्ञा भी होता है, नाम का मतलब सर्वनाम भी होता है और नाम का मतलब विशेषण भी होता है। तो नाम धातु का मतलब है कि जो संज्ञाएं हैं वो क्रिया का काम करने लगे। जैसे हाथ है, ये मेरा हाथ है, आप जानते हैं, इसके लिए मेरा वीडियो, पहले वाला वीडियो जो है संज्ञा मैंने बना रखा है, उसे आप ज़रूर देखिए। ये मेरा हाथ है, और हाथ क्या है, सभी के होते हैं, जो भी है उनके हाथ होते हैं, दुर्भाग्यवश किसी के नहीं हो, लेकिन होते हाथ ज़रूर है। तो सबके हाथ होते हैं, तो मतलब जातिवाचक हो गया। हाथ है जातिवाचक, हाथ जातिवाचक है, और ये जातिवाचक जो हाथ है ये क्रिया का काम करने लगेगा। तो क्या करेगा, हाथ से हथियाना, ठीक है, हाथ से हथियाना। अब आजकल मेरे क्या हुआ, सुरेंद्र का खेत, किशन लड़ाई होगी किशन से, किशन ने हथिया लिया, हथिया लिया। अब जो ये हत्या है ये धातु बन चुकी है, ये क्या बन गई है, धातु। हाथ से जातिवाचक संज्ञा थी, हथियाना, सॉरी यहाँ पर, तो सुरेंद्र का खेत किशन ने हत्या लिया, ये हाथ से किसी चीज को हत्याना, क्रिया हो गई, ठीक है। और जैसे विशेषण से, आज मेरा नाम ही चला रहा हूं मैं, दूसरे नाम याद ही नहीं कर रहा हूं, सुरेंद्र वैष्णव, सुरेंद्र वैष्णव बनता फिरता है, बनता है। अब जो वैष्णव क्या होता है, वैष्णव वो होता है जो विष्णु को मानते हैं, जो वैष्णव विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव है। वैष्णव एक विशेषण है, और ये जो वैष्णव बनना, साधु बनना, सज्जन व्यक्ति बनना, जाति से नहीं है वैष्णव, सज्जन व्यक्ति बनना, ये वैष्णव बनना। ये वैष्णव बनना क्या है कि सुरेंद्र आजकल वैष्णव बनना, एक सज्जन बनता फिरता है। तो ये जो वैष्णव बनने से ये जो विशेषण था वो विशेषण क्या बन गई, क्रिया बन गई। अब हम अगली जो क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया। 6 नंबर की क्या हो गई, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के अंदर 2 क्रियाएं होती, ठीक है, 2 क्रियाएं अलग अलग होगी। मैं पढ़ चुका हूं, राधा चिट्ठी लिख चुकी होगी। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं एक तो पढ़ना हो रहा है, एक चुकना हो रहा है, एक तो पढ़ना और एक चुकना, 2 क्रियाएं संयुक्त क्रिया है। और एक होती है सहजातीय क्रिया। संयुक्त क्रिया और सहजातीय में क्या अंतर है, इसमें नाम नहीं आ रहा, सहजातीय, सहजातीय, सहजातीय क्रिया में क्या होता है, नाम मेरे ही आ रहा है, सुरेंद्र ने लड़ाई लड़ी, ये अंतर है। इसमें हो रहा है कि मैं पढ़ चुका हूं, पढ़ना और चुकना, राधा चिट्ठी लिख चुकी है, लिखना और चुकना अलग अलग है, इसलिए संयुक्त क्रिया है, लिखना और चुकना। इधर क्या हो रहा है, एक ही क्रिया है, लड़ाई लड़ी, जाति एक ही दोनों की, लड़ने से बनी है, जो क्रिया है लड़ना, उसी से लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पढ़ी, ऐसे जो शब्द आएंगे तो वो सहजातीय क्रिया होगी। अब अगली जो इसमें क्रिया आ रही है संयुक्त रूप से अपने एक कर्म और सहकर्म के लिए उत्तरदायी है। अब एक कर्म और सहकर्म वैसे तो सभी को पता है, सहकर्म क्या होता है, एक कर्म क्या होता है। एक कर्म में तो क्या है, क्रिया से प्रश्न कीजिए, उत्तर नहीं मिलेगा, और सहकर्म में क्रिया से क्या का प्रश्न करें, उत्तर मिलेगा। तो ये सरल है वैसे, अकर्म और सहकर्म, 7 और 8।
वैसे 9 भी हो गई, 6 जाती जोड़ो तो 7 हो गई। एक कर्म, एक कर्म का मतलब होता है कि कर्म नहीं होता, कर्म विहीन क्रियाएं। मैं नाचता हूं, मैं किताब को, या किताब को लगाना जरूरी भी नहीं है, मैं किताब पढ़ता हूँ। अंडरस्टूड है कि को आ रहा है। मैं किताब को पढ़ता हूँ। मैं नाचता हूँ, क्या नाचता हूँ, कोई मतलब नहीं। पढ़ता हूँ क्रिया से प्रश्न को, नाचता हूँ क्या नाचता हूँ, कुछ नहीं। लेकिन पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। तो ये हो गई सहकर्म, आटी हो गई सहकर्म। तो क्रिया के बारे में मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर किया। तो मेरा जो विकारी शब्द है, जिसमें मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 टॉपिक मैंने थोड़े थोड़े क्लियर कराए। इन पे और भी हमारी चर्चा होगी। अब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, इस पर मैं सिलेबस के ऊपर, जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और पूरे सिलेबस के ऊपर उसे आप ज़रूर देखिए। मेरे एक दोस्त है भोलाराम जाट, जो सीकर के हैं, नीम का थाना के हैं। उसने मेरे को कहा कि सुरेंद्र तू पूरी हिम्मत क्यों नहीं करता। तो हमें काम के अंदर पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए, हमें और किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, और अपने काम में ध्यान लगाना चाहिए, एकाग्रचित्त होना चाहिए, कोए की तरह ध्यान होना चाहिए, कोए की तरह चेष्टाएं होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।